हे दोस्तों, आजकल की इस मॉडर्न और फास्ट लाइफ में सभी लोग सबसे आगे निकलने की रेस में लगे हुए हैं। सभी लोग कुछ ही समय में सब कुछ सीखकर आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं और इसीलिए वो एक साथ बहुत सारे काम को सीखने के लिए हमेशा दौड़ते रहते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है कि हम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इतनी सारी चीजों को सीख रहे हैं। लेकिन हम इससे जल्द पाने की महत्वाकांक्षा से उन्हें गलत तरीके से करने लगते हैं। लोग सभी चीजों को एक साथ एक ही समय पे कर लेना चाहते हैं और उसी की वजह से वो मल्टीटास्किंग से सारे काम करने लगते हैं, जिससे उनका टाइम तो शायद से कम हो जाता होगा, लेकिन वो जिस लेवल्स के साथ वो कामों को करना चाहते थे उन्हीं प्रोडक्टिव लेवल के साथ वो नहीं कर पाते होंगे। सभी लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग से बहुत ही कम समय में सारे कामों को निपटाया जा सकता है, लेकिन अगर आप उन सारे कामों को एक एक करके अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ उन कामों को करते हैं तो उन्हीं सारे कामों को आप मल्टीटास्किंग करते हुए लगते समय से भी कम समय में कर सकते हैं और वो भी कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ। लेकिन अभी सवाल आता है कि इस मॉडर्न लाइफ में किस तरह से कंसंट्रेशन बनाकर रखें, क्योंकि मॉडर्न लाइफ में भले ही टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ी होगी लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी उतना ही बड़ा है। तो आज हम इसे ही सीखने वाले हैं इस बुक के जरिए कि किस तरह से हम हमारा कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो जल्द से कर ले, क्योंकि ऐसे ही नई वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा ऐसे ही नए वीडियो बनाने के लिए। What is concentration? हमने हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं और कभी ना कभी ये शब्द को तो सुना ही होगा, कंसंट्रेशन। जब हम स्टूडेंट थे तब हमने हमारे टीचर से इसके बारे में सुना ही होगा कि हमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी स्टडी करनी चाहिए, लेकिन हमें वो कोई नहीं सिखाता कि कोई एक चीज पे कंसंट्रेशन कैसे रखे। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। हम सब लोग जो कुछ डेफिनेशन कंसंट्रेशन के बारे में जानते हैं वो कुछ इस तरह से होती है। एक, कंसंट्रेशन यानी कि एक ही समय पे एक ही चीज पे फोकस रखना। सेकंड, कंसंट्रेशन वो एक स्टेज होता है जहां हम एक ही काम पे इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। ऐसे कई डेफिनेशन हमने कहीं ना कहीं सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन कंसंट्रेशन का सही अर्थ ये होता है कि हम सिर्फ एक ही काम पे फोकस रखने के साथ साथ दूसरी सारी चीजों से भी डिस्कनेक्ट हो जाए जो हमारा अटेंशन को भटका सकता है। हमने ये तो सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि अगर हम किसी चीज को हर रोज प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन हम श्योरली उस चीज में एक्सपर्ट बन सकते हैं। इस बात से तो आप भी अग्री करते होंगे। अब आप सोचिए कि हर रोज आप ऐसी कौन सी चीज प्रैक्टिस करते हैं जिनके बारे में आपको भी पता नहीं है। डिस्ट्रैक्शन। हम अपने काम में हर छोटी चीज की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट होने में कितने एक्सपर्ट हो चुके होंगे अभी तक तो। इसलिए हमें इसकी जगह पे कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम कोई काम करते करते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और विचारों में खो जाते हैं तो हमें तुरंत वहां से हमारा ध्यान हटाकर अपने काम पे ले आना चाहिए। शुरुआत में हमें दिक्कतें जरूर आएगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से हम अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। अटेंशन प्लीज। हम सभी ने ये लाइन तो सुनी ही होगी, पे अटेंशन, लेकिन क्या आप अटेंशन का मीनिंग जानते हैं? क्या आपको अटेंशन और कंसंट्रेशन के बीच का फर्क पता है? चलिए, जिन लोग को नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि अटेंशन हमारी वो एक कैपेसिटी है जो हमें एक चीज पे फोकस कराती है और दूसरी चीजों को इग्नोर कराती है। हमारी लाइफ में ब्रीथिंग एंड स्लीपिंग ही एक ऐसी चीज है जिस पे हमें अटेंशन नहीं देना पड़ता है। उसके अलावा जो कुछ भी हम सीखते हैं उसे हम अटेंशन देकर ही सीख सकते हैं। अटेंशन को सरल भाषा में समझे तो वो एक बंद डार्क कमरे में चालू की गई टॉर्च के लाइट की बीम की तरह होती है, जो एक ही चीज पे फोकस करता है और दूसरी चीजों को इग्नोर करता है। अब ये आप पे होता है कि आप टॉर्च को किस चीज पे डालकर सिर्फ उसको ही प्रकाशित करना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से आप पे होता है कि आप किस चीज पे अटेंशन देना चाहते हैं, और उसी चीज पे लंबे समय तक अटेंशन को रखना बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, इसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं।
जब भी हम किसी नई चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, तब वो चीज हमें तभी अच्छी तरीके से याद रहती है जब उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में न्यूरल कनेक्शन बना देती है। और अटेंशन ही एक ऐसी चीज है जो ग्लू की तरह काम करके उन सारी इंफॉर्मेशन को दिमाग में न्यूरल नेटवर्क बनाकर चिपकाए रखती है। अगर हम अच्छी तरह से अटेंशन नहीं दे पाते तो वो चीजें लंबे समय तक हमारे दिमाग में नहीं रहती। जब भी हम किसी चीज को सुनते हैं तो उसे हम हियरिंग कहते हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज को ध्यान देकर सुनते हैं उसे हम लिसनिंग कहते हैं। तो हमें पहले किसी भी चीज को करते समय अटेंशन देना सीखना चाहिए और उसके बाद हमें वो सीखना चाहिए कि उसे लंबे समय तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कैसे रख सकते हैं और अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। ट्रेन योर माइंड, चेंज योर ब्रेन। हमने अभी आगे देखा कि अगर हम कोई चीज को अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करते हैं तो वो चीज तभी हमें याद रहती है जब उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में न्यूरल नेटवर्क बना देती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हम जितनी बार किसी काम को पूरे अटेंशन देकर रिपीट करते रहते हैं, उतना ही उस काम से जुड़ी इंफॉर्मेशन का न्यूरल सर्किट स्ट्रॉन्ग होता जाता है और वो उतना ही सरल बनता जाता है। हमारा ब्रेन उस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि कौन सी चीज बार बार रिपीट की जा रही है। अगर आप काम करते समय बार बार अपने मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं तो वो बार बार होने से आपके लिए डिस्ट्रैक्ट होना उतना ही सरल हो जाता है। हम किसी चीज पे अटेंशन देते हैं और किसी चीज को इग्नोर करते हैं, उससे ही हमारा चरित्र बनता है। अगर हम खुद को कमजोर समझते हैं तो हमारा अटेंशन कॉन्स्टेंटली हमारी वीकनेसेस को ही ढूंढेगा, जो हमें अनहैप्पीनेस और एंग्जाइटी की ओर ले जाएगा। लेकिन जब हम खुद को बहुत ही ताकतवर मानते हैं, तब हमारा अटेंशन हमारी स्ट्रेंथ्स एंड कैपेबिलिटीज को ढूंढता है, जो हमें मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक फील करवाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि स्क्रीन पे आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, उसे आप छुए बिना और इरेज किए बिना आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो लाइन छोटी दिखाई दे आपको? आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट सोचें और बाद में वीडियो चलाएं। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसके कंपेयर में आप एक इससे भी लंबी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपको पहली वाली लाइन छोटी दिखाई दे। इसी तरह से हमारे लाइफ में ऐसे कई लोग आएंगे जो आपसे रूड, जेलस, एग्रेसिव रहते होंगे। तभी हमें उनकी नेगेटिविटी पे अटेंशन देने की जगह उनकी पॉजिटिविटी पे अटेंशन देना चाहिए, जिससे ऑटोमेटिकली उनकी नेगेटिविटी से ज्यादा हमें उनकी पॉजिटिविटी दिखाई दे। तो आज इतना ही। इसी बुक सीरीज के अगले पार्ट को सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।